नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। कंडम बस में 42 लोग सवार थे। मोड़ पर अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हरिद्वार में चंडी घाट पर आज गंगा उत्सव 2024, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे चीफ गेस्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के नेतृत्व में आयोजन। केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव का रण, आज नाम वापसी का आखिरी दिन। प्रचार में जुटे राजनीतिक दल, कांग्रेस को प्रभारी का इंतजार। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 17 नवंबर को होंगे कपाट बंद। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों में अगले 5 दिन रहेगा मौसम शुष्क। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कर दी है। बताया जा रहा है कि यात्री बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे और ये बस खोली खाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर जा रही थी। दुर्घटनाग्रस्त बस GMU यानी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की है। दुर्घटना के बाद मौके पर प्रशासनिक टीमों के द्वारा राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी के बाद कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने और अल्मोड़ा की DM आलोक पांडे रामनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है। और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है। कई बार शैडो एरिया में जगह होती है, उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही भी बरती जा रही है। ART को किस तरह इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं। और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, 20 लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। थोड़ी सी बस आ रही थी रामनगर की तरफ, लगभग 9 बजे पौने 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअल्टी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफर किया है और जो है एक आदमी को STH हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है।
शासन से खबर मिली थी कि मरछना में एक बस एक्सीडेंट हुआ है। अब तक रामनगर में 27 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 8 जो है ब्रॉड डेड थे, यानी कि एक्सपायर ही आए थे। और इसके अलावा 6 लोगों को हमने संदर्भित कर दिया है सुशीला तिवारी और ऋषिकेश एम्स के लिए। 3 लोगों को हेली से भी भेजा गया है। इसके अलावा बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी लोगों का रीअसेस किया जा रहा है कि अगर उनको हायर सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत भेजा जाएगा। सर, जो ये हवाई सेवा से जो भेजा है वो रामनगर से या फिर क्या उनको? रामनगर से हवाई सेवा से भेजा गया है ऋषिकेश एम्स के लिए। इधर अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। घायल हुए लोगों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल्मोड़ा बस हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर लिखा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुखद। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस दुर्घटना की पूरी जांच की जाएगी, जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के पीछे के कारणों किसी भी लापरवाही की जांच कुमाऊं आयुक्त के द्वारा की जाएगी। संबंधित विभागों को संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर घटना की निगरानी कर रहा हूं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार को एक निजी बस दरअसल गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें उसमें सवार लगभग 60 लोगों में से कम 36 की मौत हुई है और 24 घायल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बता दें कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घटना में जिनके कारण से घटना हुई है, कोई लापरवाही हुई है, तो कमिश्नर कुमाऊं के मजिस्ट्रियल जांच इसकी करेंगे और संबंधित विभाग आरटीओ और उनको निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। जो हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सहायता के लिए भी तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। मैं स्वयं इस पूरी घटना को देख रहा हूं। अल्मोड़ा के मरचूला इलाके में हुए बस दुर्घटना के घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा काटा। तो वहीं लोगों ने सरकार के स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर किए जाने के दावों की भी जमकर पोल खोली। लोगों का कहना था कि घायलों को ना तो यहां पर उपचार मिल पा रहा और ना ही मरीजों को भर्ती करने के लिए पर्याप्त बेड हैं, जिसको लेकर लोगों ने अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सांसद अजय भट्ट को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। लोगों की मांग थी कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को शीघ्र पीपीपी मोड से हटाकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो वहीं लांसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने भी रामनगर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के हित में पीपीपी मोड से हटाने के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बात कही है। लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि जो लोग जीवित हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड मिले। जो सीरियस हैं उनको हमने रेफ़र करा है और ऋषिकेश उनको रेफ़र किया हमने काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी। कुछ पेशेंट्स हैं जिनसे मैं खुद भी पर्सनली मिला हूं, जिनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जो ठीक हैं अभी, उनको मेडिकल एड मिल रही है। सिर्फ मैं उन परिवारों के साथ जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट कर रहा हूँ और भगवान करता हूँ कि पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो मृत हुए हैं उनके लिए 4.5 लाख रुपए की घोषणा करी है और जो घायल हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए की घोषणा करी है। उसी के साथ साथ जो हमारे अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया है और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो भी अधिकारी
इस तरीके से काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आज हुआ है वो इर्रिपेरेबल लॉस है, अपूरणीय क्षति हुई है। इसमें भी एयरलिफ्ट तुरंत करके एम्स भेज दिए हैं कुछ पेशेंट, कुछ को सुशीला तिवारी भेज दिया, कुछ को काशीपुर भेज दिया, कुछ का रामनगर में उपचार हो रहा है। चूँकि स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना सरकार के एजेंडे पर नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ ये भी अच्छी बात है। लोगों को कुछ बातें पता भी लग रही है ताकि भविष्य के लिए और चुस्त दुरुस्त हो। इसलिए इस समय हमारी प्राथमिकता जो यहाँ पर पेशेंट हैं, घायल हैं, उनको बचाने की है। ये अत्यंत भयंकर दुर्घटना हुई है जिसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। देखिए, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। कुमाऊं और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है रामनगर, और यहाँ से पूरा तुम्हारा 3-4 ब्लॉक 5 ब्लॉक पूरे रामनगर से जुड़े हैं। और आज हम देखते हैं कि पूरी जो सरकारी व्यवस्था की है, जो पीपीपी मोड की जो अस्पताल है, उसकी पूरी पोल खुलती है। हम देखते हैं कि जो भी जितने मरीज यहाँ पर आते हैं सबको सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमने देखा कि एक बेड के अंदर 3-3, 4-4 मरीजों को लिटाया गया है। वहाँ जो मृत हैं उनको लिटाया गया है। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना है और इसका हम जो है सरकार से बार बार हमने अजय भट्ट से भी इसी बात को कहा कि इसको पीपीपी मोड से हटाइए। बस दुर्घटना पर सोमेश्वर विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस दुखद बस दुर्घटना से स्तब्ध हूं। ईश्वर से मृतक आत्माओं को श्री चरणों में स्थान देने की कामना करती हूं और पीड़ितों के परिजनों को ईश्वर इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करती हूं। ये घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना तो है ही, इसके साथ ही दिवाली के उपरांत में इस प्रकार की घटना का हम सबके सामने आना निश्चित रूप से मन बिल्कुल व्यथित है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रशासन से, जिस प्रकार से वहाँ पर घायलों की संख्या है, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं निःशब्द हूँ कि अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करें। इस क्षण प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में वहाँ काम कर रहा है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँची हुई है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और स्टैंड बाई में एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी वहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आज भाजपा कार्यालय में हर जगह ओवरब्रिज बनने से पहले ही टूट रहे, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर हरिद्वार के सांसद, रुड़की विधायक और लोक निर्माण विभाग पूरे तरीके से दोषी है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के पुतले का दहन किया है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि भाजपा के राज में जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उनमें कमीशन खोरी के चलते किसी भी काम में गुणवत्ता नहीं है और अधिकतर निर्माण कार्य बनाने के समय ही धराशायी हो रहे, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक से लेकर निर्माण करने वाले सरकारी ऑफिसर तक है। कि सोलानी नदी का पुल 18 महीने से नहीं बना। उसके लिए वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया वो पहली बारिश में बह गया। जो पैदल चलने के लिए पुल बनाया जा रहा था वो हल्की सी झोंक नहीं बर्दाश्त करा। आखिर क्वालिटी ख़राब क्यों लगाई जा रही है? आखिर मौके पे जो है क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? कौन दोषी है? विभाग है, मंत्री है। विधायक जी को ये बताओ कि इस पुल में नीचे से कोई सपोर्ट नहीं थी, ये हैंगिंग ब्रिज है। विधायक जी जो इसकी डीपीआर पढ़ो। नहर में जो पानी है बहुत आराम से चलता है। पहले उसका थोड़ा गेट खोला जाएगा, फिर थोड़ा खोला जाएगा, फिर एक गेट पूरा खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चौथा खुलेगा। तो जो नहर आपने देखा है जब शुरू से ही ये दशहरे से सूख जाती है और इसकी क्लोजिंग के लिए नहर सफाई का काम होता है। जब बहुत
आराम के पानी में ऐसा पुल बह रहा है, और ये देखिए तारों का पुल था। तारों के पुल में तो नीचे कोई सपोर्ट दे के ही बनेगा, उसमें तो बीच में पिलर भी नहीं। जब ये ऐसा बोधा माल लगाएंगे और भ्रष्टाचारी के अंदर लिप्त रहेंगे, कमीशन खोरी खाएंगे, तो ये शहर किस ओर जा रहा है? ये देश के अंदर कहते कुछ हैं और करते कुछ। उत्तराखंड में गौवंश की रक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में गौवंश जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनके लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 72 गौशालाएं बनाई हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां गौवंश की रक्षा के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई गई है। उत्तराखंड में 3 विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल मंत्रालय मिलकर पूरे प्रदेश में गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिया गया है और आने वाले 5 से 6 महीने में प्रदेश में गौशालाएं तैयार हो जाएंगी। पूरे देश में जिन्होंने निराश्रित गौवंश को सपोर्ट करने के लिए, निराश्रित गौवंश को एक घर देने के लिए एक कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई है, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड में 72 नई गौशालाओं के अभी तक हमको डीपीआर आ चुके हैं, हम बनाएंगे। हमने जिले के डीएम्स को पावर दी है कि किसी भी सरकारी भूमि को आप गौशाला के इस्तेमाल के लिए आप उसको प्रस्तावित कर सकते हैं। ये 3 विभाग, अकेले हमारा विभाग नहीं, ये 3 विभाग मिलकर ये काम करेगा। शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय। जो जमीन शहरी विकास के अंतर्गत आएगी उसको शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव आएगा, उसका पैसा वितरण एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा, देखरेख एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ श्यामपुर के लोगों का गुस्सा फिर से फूटा है। लोगों ने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिक्री हो रही शराब की पेटियां पकड़ी हैं। शराब पकड़े जाने पर लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक लोगों के हंगामे को देखते हुए मौके से फरार हो गया था। इधर सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जो मामले की जांच में जुटी हुई है। लोगों ने पुलिस पर शराब की अवैध बिक्री करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि शराब की अवैध बिक्री कहां से हो रही है, पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको सूचना लग गई थी कि यहाँ पर आज इस प्रकार से यहाँ पर शराब के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, और वो अपने शराब का जखीरे को शिफ्ट करने के लिए उसने जब यहाँ पर गाड़ी लगा रहा था तो शिफ्ट कर रहा था, तो ग्रामीणों ने देख लिया और उसको मौके पे ही उसकी शराब पकड़ी गई। और आपने देखा ही कि यहाँ पर जो शराब की पेटियां फोड़ी गई है, और मुझे लगता है कि अंदर भी गोदाम इसका भरा हुआ है। निश्चित ही पुलिस वालों को इसको गोदाम को खोल के इसमें जांच करनी चाहिए। मंगलौर के लिबरहेड़ी में स्थित उत्तम शुगर मिल का आज विधिवत तरीके से उत्तराखंड की सभी मिलों से पहले पेराई सत्र शुरू हो गया। इस मौके पर पहुंचे मिल मालिक लोकेंद्र सिंह लांबा ने बताया कि उनकी चीनी देश में ही नहीं विदेश में मशहूर है और जिन किसानों से गन्ना खरीदा जाता है उनको भी 1 सप्ताह के भीतर पेमेंट दिया जाता है। शिव कुमार ने आगे की जानकारी दी है। में जो मेरे क्षेत्र के किसान आए हैं, जिनकी मेन भूमिका चीनी मिल चलवाने में रहती है, ये सही माने तो इस चीनी मिल की लक्ष्मी है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने बहुमिल से में देके 13 शुभारंभ में इन्होंने अपना योगदान दिया और चीनी मिल अपने सही ढंग से सही समय पे प्रदेश में सबसे पहले संचालन हो रही है। सर पेमेंट को लेकर पेमेंट चीनी मिल पहले पिछले साल जो है भारतवर्ष में पहले सिंगल चीनी मिल है जिसने 7 दिन भुगतान किया है, और वही रोटेशन इस साल भी रहेगा। हम 7 दिन पेमेंट करने की भूमिका पूरी निभाते रहेंगे। आज उत्तम चीनी मिल का पेराई सत्र प्रारंभ हुआ है और 1 करोड़ कुंटल का इन्होंने लक्ष्य रखा है, और मैं तो ऊपर से कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पेराई सत्र अच्छा चले। इनका पेराई सत्र अच्छा चलेगा तो किसानों को इसका निश्चित रूप से लाभ होगा, और किसान भी उत्साहित है क्योंकि पिछले 1 महीने से चरखियां चल रही थी और उन्हें परिणाम में किसानों को गन्ना अपना वहां बेचना पड़ रहा था। वो चाहते थे चीनी मिल में डालें, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये पेराई सत्र प्रारंभ किया है। क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है और हमने यार्ड वगैरह सब देखा है, सब बढ़िया इन्होंने करा दिया है। अभी किसान खुश है बहुत, और आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी उसको देखा जाएगा।
उत्तराखंड के दुर्गापुर नंबर 2 HDFC बैंक के ठीक सामने चोरों ने 3 घरों में चोरी कर लाखों के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। दुर्गापुर नंबर 2 के शिव कुमार अरोड़ा 31 अक्टूबर 2024 की रात दीपावली मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर काशीपुर गए हुए थे। बीती शाम को जब काशीपुर से दुर्गापुर नंबर 2 अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। शिव कुमार अपने परिवार के साथ जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो घर की हालत देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसके अलावा मनोहर सिंह अधिकारी और लक्ष्मण सिंह के घर पर भी चोरों ने छत पर चढ़कर मंदिर से बेशकीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। हमने बच्चों के लिए दिवाली में पटाखे खरीदे थे, दिवाली यहाँ पे मना नहीं पाए तो फिर हमने सोचा कोई नहीं, बच्चों को अगले वर्ष काम आएंगे वो अगली दिवाली पे, लेकिन वो पटाखे थे वो सब हम वो चोरी करके ले गए हैं। यहाँ तक कि घर का इन्वर्टर तक चोरी करके ले गए हैं। और अब यहाँ पे अगर लाइट जाती है तो इमरजेंसी के में बहुत ही बच्चों को गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और हम बस प्रशासन से यही कहते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द जितना भी हमारा सामान चोरी हुआ है वो चोरों से वापस कराए। और दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष से भी हमारा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमें सब कुछ उपलब्ध कराएं। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। कंडम बस में 42 लोग सवार थे। मोड़ पर अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हरिद्वार में चंडी घाट पर आज गंगा उत्सव 2024, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे चीफ गेस्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के नेतृत्व में आयोजन। केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव का रण, आज नाम वापसी का आखिरी दिन। प्रचार में जुटे राजनीतिक दल, कांग्रेस को प्रभारी का इंतजार। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 17 नवंबर को होंगे कपाट बंद। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों में अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।